हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश में। तो गाइज, जैसा कि आपको पता है हम यहाँ पर बेसिक इंग्लिश कोर्स करवा रहे हैं। आज उसका डे 3 है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं यूज़ ऑफ दिस। ठीक है, इससे पहले 2 वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। जो पहली वीडियो थी वो सब्जेक्ट वाली थी, यानी कि वहाँ से आपको ये पता लगेगा कि सब्जेक्ट होते क्या हैं। देन जो दूसरी वीडियो है वो है आपका प्रोनाउन चार्ट, जो कि सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है। जैसे आई का सब्जेक्टिव केस तो होता है आपका आई, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है मी। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप डीपली अगर पढ़ के आ रहे हैं पहले, तो कहीं ना कहीं जो आपके लिए कोर्स है वो इजी होता चला जाएगा इंग्लिश का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इंग्लिश के लिए, और कहीं ना कहीं उन्हीं के द्वारा आप अच्छी इंग्लिश सीखते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इंग्लिश आपको टीच की जाएगी। और जो भी 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के जो टॉपिक्स होते हैं, लाइक इंग्लिश के कोई से भी टॉपिक्स, चाहे वो लेटर हो गया, चाहे नोटिस हो गया, चाहे आर्टिकल हो गए, इन सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पर कंप्लीट करवाएंगे वीडियोज़ के माध्यम से। ठीक है, तो डे 3 है यूज़ ऑफ दिस, और इसका फॉर्मूला देख लीजिए आप। देखिए, जो सबसे ज़्यादा आपको वर्क करना है ना, वो फॉर्मूले पे करना है, क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है ना, तो आप कहीं ना कहीं सारी चीज़ें इजीली कर सकते हैं, इजीली इंग्लिश सीख सकते हैं। तो देखिए, सिंपल है, ये क्या है, सिंपल। सिंपल में दिस प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव इसका बनेगा दिस प्लस इज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका इंटेरोगेटिव बनेगा इज प्लस दिस प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनेगा इज प्लस दिस प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। आपको इस फॉर्मूले को बार बार पढ़ना है, लाइक दिस प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव दिस प्लस इज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, इंटेरोगेटिव इज प्लस दिस प्लस ऑब्जेक्ट, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव इज प्लस दिस प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। आप जितना फास्टली इस फॉर्मूले को बोल पाएंगे, उतनी ही फास्ट आप अपनी इंग्लिश में फ्लुएंट हो पाएंगे। तो इन्हीं फॉर्मूले के द्वारा आपको मैं अभी एक सेंटेंस दिखाऊंगा, जिनको मैंने बनाया है इन फॉर्मूले के माध्यम से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो गाइज, यहाँ पर मैंने अभी 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इन चारों का किस तरीके से ट्रांसलेशन करना है, किस तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी है, मैं भी आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताऊंगा। तो अभी आपने फॉर्मूला नोट कर लिया होगा कॉपी पे, अब उन्हीं फॉर्मूले को ध्यान से आप देखिए और इनको करना है। ठीक है, देखिए, यह एक किताब है, यह एक किताब है, तो हमने वहाँ पर पढ़ा था दिस प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट, यही पढ़ा था। तो यहाँ पर दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। ठीक है, यह एक किताब नहीं है, दिस इज नॉट अ बुक। ठीक है, ऐसे सिंपल और नेगेटिव ऐसे बनाना है, दिस इज अ बुक, दिस इज नॉट अ बुक। ठीक है, कि यह एक बुक है, यह एक किताब है, दिस इज अ बुक, यह एक किताब नहीं है, दिस इज नॉट अ बुक। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, दिखा रखा है इंटेरोगेटिव, क्या यह एक किताब है, इज दिस अ बुक, क्या यह एक किताब है, इज दिस अ बुक, क्या यह एक किताब नहीं है, इज दिस नॉट अ बुक। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब गाइज, आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है बार बार। कैसे, जैसे हमने पहला सेंटेंस पढ़ा था, यह एक किताब है, दिस इज अ बुक, यह एक किताब नहीं है, दिस इज अ नोट बुक। क्या यह एक किताब है, इज दिस अ बुक, क्या यह एक किताब नहीं है, इज दिस नॉट अ बुक। आपको हर दिन ये स्टार्ट करनी है। जैसे यह किताब है, दिस इज अ बुक, यह किताब नहीं है, दिस इज नॉट अ बुक, क्या ये किताब है, इज दिस अ बुक, क्या ये किताब नहीं है, इज दिस नॉट अ बुक। अगर आप कंटिन्यूसली, जब तक आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आप इनकी डेली प्रैक्टिस करिए। एटलीस्ट अभी आपका ये फर्स्ट हुआ है, तो एटलीस्ट आपको 5 मिनट्स एवरी डे देना है, एंड आपको फॉर्मूला भी याद करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ यहाँ काम नहीं आएगा, लगभग पूरे टेंसेस, मॉडल वर्ब, और साथ ही साथ जब मैं आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस करवाऊंगा, ऑलमोस्ट सभी में ये फॉर्मूला आपका यूज़ होगा। तो अगर आप शुरू से चीज़ें बढ़िया तरीके से सीखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप इजीली इंग्लिश सीख पाएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस आप डेली करिए। देखिए, फिर मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला, यह पेन है, दिस इज अ पेन, यह पेन नहीं है, दिस इज नॉट अ पेन, क्या यह एक पेन है, इज दिस अ पेन, क्या यह एक पेन नहीं है, इज दिस नॉट अ पेन। ठीक है, जैसे मैंने बोला, यह मेरा फ़ोन है, दिस इज़ माई फ़ोन, यह मेरा फ़ोन नहीं है, दिस इज़ नॉट माई फ़ोन, क्या ये मेरा फ़ोन है, इज़ दिस माई फ़ोन, क्या ये मेरा फ़ोन नहीं है, इज़ दिस नॉट माई फ़ोन। आपको इसी तरीके से अलग अलग सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी, लाइक आपको वर्ड अलग अलग लेना है। अगर आप इसको 30 डेज तक कंप्लीट करते हैं लगातार कंटिन्यूसली, जब तक ये कोर्स चल रहा है, जब तक तो प्रैक्टिस करनी 101%। अगर आप इसको डेली करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपकी फ्लुएंसी है इंग्लिश में, वो ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगी, और आप अच्छे से इंग्लिश सीख जाएंगे। अभी ये बहुत बेसिक लेवल है, जिनका बेसिक कंप्लीट है ऑलरेडी, तो वो थोड़ा सा वेट करें, इन पे एडवांस लेवल में मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा। ठीक है, तो अभी जो बिगिनिंग कर रहे हैं, लाइक जिन्होंने पहले इंग्लिश नहीं सीखी और वो स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आइए कुछ
चुनिंदा सेंटेंसेस है जिनको हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो गाइज़ ये हमारा सिंपल है, यानी जो मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया था, फिर एक सेंटेंस भी करके बताया। तो अभी हमें सिंपल के बहुत सारे सेंटेंस बनाने लगे। जो पहला सेंटेंस लिया है मैंने वो सिंपल ही लिया है, क्योंकि वो हमने पहले सॉल्व कर रखा है, ताकि आपको कहीं ना कहीं आइडियाज़ लग जाए। और गाइज़ आप अगर ट्रूली इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप एक कॉपी बना लीजिए और डे 1 के साथ स्टार्ट करिए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आप जब इस वीडियोस को कंप्लीट करके मतलब जब 30, 40, 50 डेज हो जाएंगे, जब आप देखेंगे ना, तो आपका कहीं ना कहीं जो इंग्लिश है वो पहले से इंप्रूव हो चुका होगा ऑलरेडी। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट कि कॉपी लेके बैठें और कंटिन्यूसली ऐड करते रहें, नोट करते रहें। अगर आप नोट करके करिएगा तो कहीं ना कहीं आप फ्री में ही ये कोर्सेज मैं यहाँ पर पेड करवाता हूँ। लाइक अपनी फिजिकली जो क्लासेस लेता हूँ उनमें 500 600 फीस है इसकी, बट यहाँ पर मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसका कुछ ना कुछ आप बेनिफिट लीजिए कि मैं यहाँ पर यूट्यूब पे आपको टीच कर रहा हूँ। देखिए यह एक किताब है, दिस इज़ अ बुक। आपको पहले खुद ही ट्रांसलेट कर लेना है इसको, ठीक है। देन आपको चेक करना है कि क्या ये मेरे सारे सेंटेंसेस ठीक है, ठीक है, ऐसा करना है। आप पहले नोट कर लीजिए, फिर सोल्व करके देखिए, तब आपको मतलब कि ये वाली वीडियो पूरी वॉच करनी है, ठीक है। आप या तो पहले सीख लीजिए, फिर अलग अलग सेंटेंसेस बनाइए और फिर देखिए, ठीक है। ये मेरा घर है, दिस इज़ माई होम, दिस इज़ माई हाउस या फिर माई होम। यह एक बिल्ली है, दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ अ कैट। यह मेरा भाई है, दिस इज़ माई ब्रदर, दिस इज़ माई ब्रदर। यह मेरा स्कूल है, दिस इज़ माई स्कूल, दिस इज़ माई स्कूल। यह एक पक्षी है, दिस इज़ अ बर्ड, दिस इज़ अ बर्ड, बर्ड, ठीक है, बी वाला बर्ड। नेक्स्ट आपका यह मेरा बस्ता है, दिस इज़ माई बैग। यह मेरा बस्ता है, क्या होगा, दिस इज़ माई बैग। यह मेरी उंगली है, दिस इज़ माई फिंगर। यह मेरी उंगली है, दिस इज़ माई फिंगर। यह तुम्हारा घर है, दिस इज़ योर हाउस। यह तुम्हारा घर है, दिस इज़ योर हाउस। यह एक किताब है, दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ बुक। तो दोस्तों अभी तक हमने सिंपल सेंटेंसेस करे थे, अब हम करने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। यानी जो सिंपल हमने करा था उसी का हम ट्रांसलेट करेंगे नेगेटिव में। पहला है यह किताब नहीं है, दिस इज़ नॉट अ बुक। यह किताब नहीं है का मतलब क्या होगा, दिस इज़ नॉट अ बुक। यह मेरा घर नहीं है, दिस इज़ नॉट माई हाउस। यह एक बिल्ली नहीं है, दिस इज़ नॉट अ कैट। यह मेरा भाई नहीं है, दिस इज़ नॉट माई ब्रदर। यह मेरा स्कूल नहीं है, दिस इज़ नॉट माई स्कूल, ठीक है। छठा है यह एक पक्षी नहीं है, दिस इज़ नॉट अ बर्ड, दिस इज़ नॉट अ बर्ड। यह मेरा बस्ता नहीं है, दिस इज़ नॉट माई बैग। यह मेरी उंगली नहीं है, दिस इज़ नॉट माई फिंगर। यह तुम्हारा घर नहीं है, दिस इज़ नॉट योर हाउस। यह एक किताब नहीं है, दिस इज़ नॉट अ बुक, ठीक है। तो हमारा हमने सिंपल कर लिया अभी और नेगेटिव कर लिया। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव। देखिए अभी तक हमने सिंपल करा, नेगेटिव करा, अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव, ठीक है। इसमें किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, इंटेरोगेटिव का मतलब सबसे पहले हिंदी में क्या आएगा, और जब हम इसकी इंग्लिश में करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब से ये स्टार्ट होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बता रखा है पहला, क्या यह किताब है, इज़ दिस अ बुक। क्या यह किताब है, इज़ दिस अ बुक। क्या ये मेरा घर है, इज़ दिस माई हाउस। क्या ये एक बिल्ली है, इज़ दिस अ कैट। क्या ये मेरा घर है, मेरा भाई है, इज़ दिस माई ब्रदर, इज़ दिस माई ब्रदर। क्या ये मेरा स्कूल है, इज़ दिस माई स्कूल, इज़ दिस माई स्कूल। क्या ये एक पक्षी है, इज़ दिस अ बर्ड। क्या ये एक पक्षी है, इज़ दिस अ बर्ड। क्या ये मेरा बस्ता है, इज़ दिस माई बैग। क्या ये मेरा बस्ता है, इसका मतलब क्या होगा, इज़ दिस माई बैग। क्या ये मेरी उंगली है, इज़ दिस माई फिंगर। क्या ये तुम्हारा घर है, इज़ दिस योर हाउस, इज़ दिस योर हाउस। क्या ये किताब है, इज़ दिस अ बुक। क्या ये किताब है, इज़ दिस अ बुक। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, अभी तक हमने सिंपल सीखा, नेगेटिव सीखा, इंटेरोगेटिव सीखा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। आइए देखते हैं। क्या ये किताब नहीं है, इज़ दिस नॉट अ बुक। क्या ये मेरा घर नहीं है, इज़ दिस नॉट माई हाउस। क्या ये एक बिल्ली नहीं है, इज़ दिस नॉट अ कैट। क्या ये मेरा भाई नहीं है, इज़ दिस नॉट माई ब्रदर। क्या ये मेरा स्कूल नहीं है, इज़ दिस नॉट माई स्कूल, ठीक है। तो इस तरीके सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। अगर आप इसको कंटिन्यूसली कोर्स को करेंगे तो 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप इंग्लिश में जितने पहले डल थे उतने ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। इसकी 100% श्योरिटी दे रहा हूँ। जस्ट आपको करना क्या है, कुछ बातों को फॉलो करना है, लाइक जो मैंने कहा है कि इसकी प्रैक्टिस डेली करनी है। एंड सेकंड, आपको रीडिंग करनी है इंग्लिश की। आप गलत पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, इट डजेंट मैटर, बट आप पढ़ रहे हैं ना डेली, तो कहीं ना कहीं वो गलती भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। क्योंकि जब आप पढ़ते रहेंगे ना तो किसी ना किसी से आप पूछेंगे ज़रूर, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।
आगे देखिए, क्या ये एक पक्षी नहीं है? इज़ दिस नॉट अ बर्ड? क्या ये पक्षी नहीं है का मतलब इज़ दिस नॉट अ बर्ड? क्या ये मेरा बस्ता नहीं है? इज़ दिस नॉट माई बैग? क्या ये मेरी उंगली नहीं है? इज़ दिस नॉट माई फिंगर? क्या क्या तुम्हारा घर नहीं है? क्या ये तुम्हारा घर नहीं है? इज़ दिस नॉट योर हाउस? क्या ये एक किताब नहीं है? क्या यह एक किताब नहीं है? इज़ दिस नॉट अ बुक? ठीक है, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, लेकिन आप लिख लीजिएगा। तो गाइज़ आई होप कि आपको जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी और कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिली होंगी। लाइक आपको मैंने जो दिस का यूज़ है वो पूरा बता दिया है। अगर आप कंटिन्यूसली इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो आप कहीं ना कहीं, मुझे 100% पता है कि आप कहीं ना कहीं चीज़ों को सीखेंगे। साथ ही साथ गाइज आपको बता दूं कि चैनल के साथ बने रहिए। अगर कुछ भी यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में उन दोस्तों को भेजिए जो कहीं ना कहीं इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहे हैं सीखने के लिए। तो उनको बताइए कि यहाँ पर आपको फ्री में कोर्स करवाया जा रहा है। जो कहीं ना कहीं आप ट्यूशन वगैरह लेते हैं तो आपको 600-700 पे करना पड़ता है। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिए क्योंकि आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन चीज़ें मैं यहाँ पर बताऊँगा। और अभी तो जस्ट ऐसे वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आपका सपोर्ट अच्छा रहेगा तो हम कहीं ना कहीं डिजिटल बोर्ड के माध्यम से भी वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।